हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट जो होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं मोर स्टेबल विद अ कंपैरेटिवली मेटल ईडीटीए। आप डेफिनेशन में देखिए, लिखा हुआ है क्लियर, मास्किंग एजेंट इज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट विच फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मोर स्ट्रांगली विद अ मेटल देन द ईडीटीए। ईडीटीए से मेटल को हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके सैंपल में मैग्नीशियम और जिंक है और हम लोग को मैग्नीशियम का आइडेंटिफिकेशन करना है, मैग्नीशियम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस जिंक का इंटरफेरेशन रोकना होगा, इंटरफेयर ना करे इसको रोकना होगा। तो इसके लिए हम लोग मास्किंग एजेंट एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साइनाइड है, साइनाइड आयन। तो साइनाइड आयन इस जिंक आयन, मैग्नीशियम और जिंक है, ये हम लोग देख रहे हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक भी है मैग्नीशियम भी है। तो हम लोगों ने क्या करा, जो जिंक है उसको मास्क कर दिया, किससे? साइनाइड से। जिंक के ऊपर 2+ आयन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ऑब्वियसली CN4 लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंक CN4 2-। ओके, दो जो माइनस चार्ज हैं वो दो इससे न्यूट्रल हो जाएंगे, 2 आर रिमेनिंग हियर। तो जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे, ये वाला जो है। तो जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स यदि बन गया सोल्यूशन में, जैसे ये दूसरे वाले को देख रहे होंगे आप लोग, दूसरा वाला ये कोनिकल फ्लास्क, इसमें क्या है, जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया। मतलब क्या हो गया, जिंक जो है वो मास्क हो गया, मास्किंग हो गया उसका। अब हम लोग जिसमें मैग्नीशियम बचा हुआ है ना, इसको ईडीटीए से बहुत इजीली टाइट्रेट कर पाएंगे, मैग्नीशियम को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, यदि मैग्नीशियम को हम लोगों ने ईडीटीए से टाइट्रेट कर लिया, तो दोबारा से अगर इसको डी मास्क करना है हमें, तो डी मास्किंग एजेंट का यूज करते हैं। सो रिटन हियर, demasking agent release the masked metal by increasing the backward reaction of masking reaction। भाई जो demasking reagent होता है, it will generate a demask, it will demask the zinc plus ion। अब इस डीमास्किंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखिए जिंक साइनाइड है, इसको हम लोगों ने एसिटिक एसिड से रिएक्ट करा दिया, और फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड है सॉरी। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करने कराने पे ये जिंक का फॉर्मेशन हो जाता है रिएक्शन मिक्सचर में, और फिर जो है इट विल जनरेटिंग अ साइनोहाइड्रिन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो जिंक जो है री फॉर्म्ड हो जाता है सोल्यूशन में। तो मतलब जिंक का क्या हो गया, डी मास्किंग हो गया, मतलब जो पहले वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, द कॉम्प्लेक्स इज eliminated and finally zinc ion are formed in a solution। तो पहले हम लोग मास्किंग एजेंट देखते हैं। मास्किंग एजेंट्स आर द रिएजेंट्स विच प्रिवेंट द इंटरफेयरिंग आयन फ्रॉम द रिएक्शन विदाउट द फिजिकल सेपरेशन। याद रखना है, हमें क्लियर डेफिनेशन लिखना है कि मास्किंग एजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं इंटरफेरेंस को दूसरे आयंस के फ्रॉम द रिएक्शन से, और विदाउट फिजिकल सेपरेशन, इनका फिजिकल सेपरेशन भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जरूरत है तो दोबारा से ये डीमास्क हो जाए, ऐसा होना चाहिए इनको। These reagents form the complexes with the interfering ions, which are more stable than the complexes formed with the indicator and ADTA। ये याद रखना है कि जो मास्किंग एजेंट होते हैं, मास्किंग रिएजेंट होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं जो इंटरफेयरिंग आयन होते हैं। जैसे इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि जो इंटरफेयरिंग आयन है, जैसे जिंक आयन था, तो जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स जनरेट कर रहा था, तो उससे कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो मोर स्टेबल होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपेरेटिवली किससे, इंडिकेटर से जो कॉम्प्लेक्स जनरेट हो या ईडीटीए से जो कॉम्प्लेक्स जनरेट हो। सो एग्जांपल जो है मास्किंग एजेंट का, जैसे ये पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम साइनाइड को यूज करते हैं किसके किसको मास्क करने के लिए, सिल्वर आयन को, कॉपर 2+ आयन को, कैडमियम आयन को, कोबाल्ट आयन, निकिल आयन, जिंक आयन को मास्क करने के लिए हम लोग देखिए मेटल और साइनाइड से, ये पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं, साइनाइड आयन का यूज किया जाता है। हम लोगों ने पीछे देखा था कि जिंक को हम लोगों ने मास्क किया था, ऊपर जो है पहली साइड में हम लोगों ने जिंक को मास्क किया था, ईडीटीए से मैग्नीशियम आयन को टाइट्रेट करने के लिए जिंक को मास्क कर दिया था। तो ऐसे ही ये साइनाइड आयन यूज होता है इनको मास्क करने के लिए, कॉपर को, कोबाल्ट को, निकेल को। ट्राईइथिनोलामाइन दूसरा जो कंपाउंड है, ट्राईइथिनोलामाइन। देखिए ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे है, ये देखिए
इथेनॉल का मॉलिक्यूल है 1 2 3 ट्राई इथेनॉल अमाइन, ये अमाइनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन से ये जुड़ा हुआ है ट्राई इथेनोला ग्रुप, तो इसीलिए बोला जाता है ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथेनॉल। ethanol is CS2 CH2OH is ethanol. So three number of ethanol are here. So ट्राईइथेनोलामाइन बोलते हैं। तो ट्राईइथेनोलामाइन का यूज कहाँ करते हैं मास्क करने के लिए? मास्किंग एजेंट की तरह यूज करते हैं हम लोग, जब फेरिक आयन को, एल्यूमिनियम आयन को, SN2+ आयन को मास्क करना है तो ट्राईइथेनोलामाइन का यूज करते हैं। ऐसे ही यदि हमको फ्लोराइड ले दिया, अमोनिया फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का यूज कहाँ करते हैं? जब हम लोग को Fe3+ आयन, एल्यूमिनियम 3+ आयन, इनको मास्क करना है। तो इसमें लिखा हुआ है गिब्स हेक्सा फ्लोरो कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली 3+ आयन है इसमें, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट होगा वो हेक्सा टाइप का बॉन्ड जनरेट होगा। जितने नंबर ऑफ आयन होते हैं उसके जस्ट डबल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो Fe F6 इसको बोलते हैं हेक्सा फ्लोरो ग्रुप। एल्यूमिनियम F6, तो ये याद रखना है हमें कि दे विल जनरेट अ कॉम्प्लेक्स इन अ हेक्सा फ्लोरो फॉर्म थ्रू द आयरन और एल्यूमिनियम। तो ये फ्लोराइड का बात हो गया। फ्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड का यूज करते हैं हम एज ए मास्किंग एजेंट Fe3+ को एल्यूमिनियम 3+ के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट आयोडाइड का बात करें, आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो आयोडाइड को यूज करते हैं मास्किंग एजेंट की तरह मरकरी के लिए, Hg2+ के लिए। तो जब ये मरकरी के साथ रिएक्ट करता है इट विल गिव अ टेट्रा आयोडो कॉम्प्लेक्स। मरकरी टेट्रा आयोडो कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है। भाई मरकरी के ऊपर 2+ आयन चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, सो टेट्रा आयोडो फॉर्म करता है। सो नेक्स्ट डी मास्किंग एजेंट क्या होता है? डी मास्किंग जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें मास्किंग जो सब्सटेंस होते हैं उसको दोबारा से रिवर्स बैक करके उसकी एबिलिटी को जनरेट किया जाता है, उसको ऐसा कैपेबल बनाया जाता है कि वो पार्ट ले सके रिएक्शन में। सो ऑलरेडी रिटन हियर, demasking agent is a process in which the masking substances reverse back to its ability to take part in a reaction. The reagent which regain the ability to mask ion to enter the reaction with indicator and EDTA, जिसको रिएजेंट को हम लोगों ने मास्क कर रखा था, मास्किंग कर रखा था, उसके अंदर ये एबिलिटी जनरेट हो जाती है डीमास्किंग के बाद कि वो क्या कर सके, रिएक्शन मिक्सचर में पार्टिसिपेट कर सके, ईडीटीए के साथ ये कॉम्प्लेक्स जनरेट कर सके और इंडिकेटर से फाइनली एंड पॉइंट को जनरेट कर सके। एग्जांपल देखिए, ऊपर हम लोगों ने जो देखा था एग्जांपल वही है। मास्किंग ऑफ साइनाइड कैन बी रिमूव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। आप देखिए एडिशन ऑफ डीमास्किंग एजेंट, जिंक साइनाइड ये मास्क हुआ था, जिंक इज लिबरेटेड एंड टाइट्रेटेड। तो आप देखिए जिंक साइनाइड है, ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, और ये एसिटिक एसिड, ये लेस स्टेबल होता है, जब इसे रिएक्शन होता है तो ये जिंक आयन जनरेट हो जाता है सोल्यूशन में, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसे, CH2OH एंड CN इज अटैच्ड फ्रॉम द अदर कोर। सो 4 मोल्स ऑफ द साइनोहाइड्रिन मोर स्टेबल होता है साइनोहाइड्रिन सोल्यूशन में। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होने के कारण ये जिंक आयन रिलीज होता है और यहाँ पे एसीटेट आयन के 4 मोल्स जनरेट हुए, फॉर्म हुए। सो फाइनली थ्रू द फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड वी आर एबल टू डीमास्क द जिंक 2+ आयन। जो जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ था उससे जिंक को रिलीज कराने के लिए डीमास्किंग एजेंट यूज किए हम लोग। यहां पे डीमास्किंग एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।